हाँ जी, एसिड्स एंड बेसिस नया चैप्टर है। तो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया, रेट्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया। रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टीचर, हाउ फास्ट और स्लो रिएक्शन इज। वेरी गुड। अब आते हैं एसिड्स और अल्कलीज और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। देखो, दो तरह के केमिकल्स होते हैं, यानी दो तरह के नहीं, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे हम दो तरह के केमिकल्स देखेंगे। एक होंगे हमारे एसिड्स और एक होंगे हमारे बेसिस या अल्कलीज। अभी के लिए मैं आज आप लोगों आज तो नहीं, बस इस चैप्टर में अल्कलीज और बेसिस में डिफरेंस समझा दूंगी। सही है। अब एसिड्स जो होते हैं, दे आर टीचर a प्लीज group जूम of कर सकती हैं chemicals। स्क्रीन पे? जूम कर सकती हूँ? या शक्ल में बिल्कुल कर यूं? सकती। यस, ऐसे ही। सही है। हाँ जी। न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, एसिड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका पीएच जो होता है जो दैट वन इज टू लेस सिक्स होता है, लेस देन सेवन, और एग्जैक्ट। सेवन सेवन न्यूट्रल होते हैं टीचर। या हाँ, 7 न्यूट्रल होता है और ग्रेटर देन 7 इज बेसिस या अल्कलाइन। सही है। अब क्या कहते हैं, पीएच होता क्या है? पीएच वैसे तो डिटेल में आप लोगों को टीचर बट मैं बताऊं? टीचर मैं बताऊं? बताओ। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यस टीचर, वो इंडिकेटर होता है। नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग होता है और पीएच अलग होता है। पीएच होता है मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि किसी चीज में हाइड्रोजन आयंस ये होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सही है। एल्कलीज में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। सही है, कम होती है या कभी कभार, हाँ, कम होती है। अभी के लिए कम होती है, ये काफी है। सही है। एसिड में बहुत ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन ठीक होता है आयंस की सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना एसिडिक का सोल्यूशन विल बी एग्जैक्टली, और उसका पीएच विल बी उतना ही कम। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि you have probably seen these acids in the lab. They are all solutions of pure compounds in water. They can be dilute or concentrated. आप लोगों को डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क समझ आ गया था? यस टीचर। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क होता है? ओके टीचर, मैं बताऊं? आप ही बताइए। बता, जमन आप बता दो। टीचर डिल्यूटेड वो होता है जो क्या होता है। डाइल्यूटेड। या टीचर डिल्यूटेड। हम्म। टीचर आई थिंक डिल्यूटेड वो होता था जो जिसमें ज्यादा पानी होता था, है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, डाइल्यूटेड क्या होता है? इसमें ज्यादा पानी होता है टीचर। या एग्जैक्टली exactly. जिसमें ज्यादा पानी होता है और जो भी चीजें, जो भी आपका सब्सटेंस है उसकी अमाउंट कम होती है, पानी की अमाउंट ज्यादा होती है। और कॉन्सेंट्रेटेड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि उसमें उस सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है। कम है। ठीक है, ये होता है इन दोनों का फर्क। पता था आप लोगों को जस्टिफिकेशन। दे मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, यानी एसिड्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, स्पेशली द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, बिकॉज दे आर कोरोसिव। corrosive, they can eat away metal, skin and cloth. सही है। they are corrosive, यानी corrosive होता है काफी ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। they can eat away, जला देते हैं, होते हैं स्किन, मेटल, क्लॉथ, कुछ भी जला देते हैं। so but some acids are not so corrosive even when concentrated. ऐसे acids को हम weak acid बोलते हैं। ethanoic acid is one example. It is found in vinegar. इसके अलावा citric acid होता है। citric acid is फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि लेमन, ऑरेंज वगैरह। लेमन फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल है। एक्सक्यूज मी टीचर, बट क्या वो उसने भी कट कट किया? सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर। मुझे भी आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है। यू कैन टेल इफ समथिंग इज एन एसिड बाय इट्स इफेक्ट ऑन लिटमस. Litmus is a purple dye. It can be used as a solution or on paper. Acid turns litmus red. अच्छा जी, अब हमने कुछ एक मिनट सुन लो। अब हमने कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा अल्कलाइन है। ठीक है। वन ऑफ देम इज लिटमस. लिटमस काफी कॉमन इंडिकेटर है और ये बहुत दफा आएगा। एसिड टर्न्स लिटमस रेड, बट ब्लू लिटमस जो होगा ना, ब्लू लिटमस को वो रेड टर्न करेगा। अगर रेड लिटमस होगा तो फिर वो रेड ही रहेगा। दो तरह के लिटमस आते हैं, एक ब्लू आता है और एक रेड आता है।
जो अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस यूज करोगे, अगर ब्लू लिटमस रेड टर्न हो गया इसका मतलब ये एसिडिक सब्सटेंस है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस ही रहा तो इसका मतलब ये अल्कलाइन है। ठीक है। फिर सम कॉमन एसिड्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, निट्रिक एसिड, HNO3, ये तीनों जो एसिड्स है। और एक और होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट एसिड है। ये 4 एसिड्स, इसको छोड़ो अभी के लिए, इथेनोइक एसिड को फॉर्मूला छोड़ दो, बस पता होना चाहिए, एंड में हम जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। बट फॉस्फोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको रट लो, स्पेशली द फॉर्मूलास H2SO4, HNO3, H3PO4। ठीक है। बट देयर आर मेनी अदर, सिट्रिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिर्फ नाम से याद करने की जरूरत है, इनके फॉर्मूलाज नहीं पता होने चाहिए। फिर आते हैं अल्कलीज। अल्कलीज जो होता है, अल्कलीज आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो अब रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। The red litmus will indicate the presence of an alkali by changing its color to blue. ठीक है। Alkalis turn litmus blue. Like acids, they must be handled carefully. They हाँ जी, मैंने बोला था ये सारे रट लो। इसके बाद और तरह के एसिड्स भी होते हैं इनके अलावा। एक फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। इसके अलावा सिट्रिक एसिड आता है, मिथेनोइक एसिड आता है, कार्बोनिक एसिड आता है। इनके फॉर्मूलास पता होने की जरूरत नहीं है आपको, खाली नाम याद कर लो वीक एसिड्स के एग्जांपल की तरह। अच्छा, फिर आते हैं अल्कलीज। अल्कलीज देयर इज एन अदर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट आल्सो अफेक्ट द लिटमस। बेसिकली देयर इज एन अदर ग्रुप ऑफ केमिकल्स जिनको हम अल्कलीज बोलते हैं। और हमारे जो एसिड थे दे वर टर्निंग ब्लू लिटमस इनटू रेड। सही है। हमारे जो अल्कलीज होंगे ना अब, दे विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लाइक एसिड्स दे मस्ट बी हैंडल केयरफुली, दे टू कैन बर्न स्किन। इसका मतलब कि ये कोरोसिव है। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल्स देख रही हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब देखो अमोनिया थोड़ा सा अलग है, बट इसके अलावा ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होंगे ना वो सारे बेसिस होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड भी है ना, खाली ये भी बेस होगी। सही है, एक बेस होगी है। मैंने बोला था कि देखो हाइड्रोजन पीएच जो होता है दैट इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी H है, HCl, H2SO4, HNO3, इसमें छोड़ दो अभी के लिए, बट इसमें भी देखो H ये वाला लेते हैं हम, इसमें H3PO4। और आपकी अल्कलीज में OH, OH, OH और अमोनिया में H3। तो हाइड्रोजन आयंस होते ही हैं एसिड्स में भी और अल्कलीज में भी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स जरूरी हैं, याद करने पड़ेंगे। लिटमस होता है उसका कलर इन एसिड इज रेड और कलर इन अल्कली इज ब्लू। फिर फिनोफ्थिलीन आता है। फिनोफ्थिलीन इज कलरलेस इन एसिड्स एंड इट इज पिंक इन अल्कली। फिर आपका आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिड और येलो इन अल्कली। ये आप लोग याद कर लेना, इसका मैं अलग से टेस्ट लूंगी इंडिकेटर्स का। Litmus is an indicator because it indicates whether something is an acid or an alkali. सही है। फिर आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। देखो जो हमारा स्केल होता है पीएच का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 14। Yes, 1 to 14. और 14 और जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल। सही है। तो 1 to 7 इज एसिडिक, 7 to 14 इज अल्कलाइन और 7 itself इज न्यूट्रल। ठीक है। तो on this scale ये सब दिया हुआ है। acidic solution has a pH less than 7 and alkaline solution has pH number greater than 7 and neutral solution has pH number of exactly 7। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक इंडिकेटर ही एज द नेम सजेस्ट। इसके कलर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे कि 0 के साथ, बट 0 के साथ नहीं दिया हुआ, 1 के साथ दिया हुआ है। 1 के साथ रेड है, 2 के साथ भी रेड अज्यूम कर लो, 3, 4 इज ऑरेंज और 5, 6 इज येलो, 7 ग्रीन है। यहाँ पे ये दो ब्लू, ये 3 ब्लू कर लो और यहाँ पे ये 2 या 3 जो हैं ये पर्पल कर लो। ठीक है। ये कलर्स पूछेंगे आपसे आगे जाके, ये याद कर लो। जितना याद कर लोगे, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है।
क्लियर है? यस टीचर क्लियर। अच्छा जी, अब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर। इन वाटर द वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप और डिसोसिएट इनटू आयंस। अब जैसे ही मैं किसी एसिड को या इवन किसी एल्कली को पानी में डालूंगी ना, तो इट विल स्प्लिट अप इनटू इट्स आयंस। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं H2O में डालूंगी तो वो HCl नहीं रहेगा, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। सही है, और बीच में यहाँ पे वाटर आयंस आ रहे होंगे, H2O। ठीक है, अगर मैं उसको क्या कहते हैं मुझे बताओ, अगर मैं H2SO4 डालूंगी तो इस पे और ये स्प्लिट होंगे तो डिसोसिएट होंगे, कौन से आयंस फॉर्म होंगे? क्या टीचर? देखो HCl जब डिसोसिएट हुआ तो इट फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। अगर H2SO4 डिसोसिएट होगा तो कौन कौन से आयंस फॉर्म होंगे? टीचर फिर होंगे हम्म H2SO4 अगर डिपॉजिट होते हैं आप कहेंगे। हाँ, डिसोसिएट होता है, डिपॉजिट नहीं, डिसोसिएट। डिसोसिएट या आयनाइज दोनों एक ही चीज है। तो ये फॉर्म होगा, देखो हाइड्रोजन पे हमेशा +1 का चार्ज आता है, और यहाँ पे SO4 पे जो होता है वो नेगेटिव का, 2 नेगेटिव का चार्ज है। SO4 एज इट इज 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव कहाँ गया? सही है, इसको मिटा देती हूँ एक मिनट। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि देखो अगर HCl है और HCl डिसोसिएट हो रहा है तो इट फॉर्म्स H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म कर रहा है। अब अगर H2SO4 है, H2SO4 डिसोसिएट करेगा तो वो किन आयंस में स्प्लिट होगा? ये सल्फेट का चार्ज पता है कैसे आप निकाल सकते हो? अगर भूल जाओ ना, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद है हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है और वो अपने चार्जेस स्वैप करते हैं, तो ये Na1Cl1 होता है, तो ये NaCl बन जाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव का चार्ज होता है खाली। तो जब ये फॉर्मूला लिखते हैं हम तो क्या लिखते हैं? MgCl2। तो ये जो 2 होता है ये एक्चुअल में मैग्नीशियम का चार्ज होता है, यस टीचर। है ना? तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये एक्चुअल में सल्फेट का चार्ज है। हाइड्रोजन में हमेशा +1 का चार्ज आता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप लिख दो H पॉजिटिव एज इट इज और सल्फेट, बट सल्फेट आयन पे क्या चार्ज है? ये 2 का 2 नेगेटिव का चार्ज है। आई बात समझ? यस टीचर। अब अगर मैं पूछूं कि अगर उसका चार्ज चाहिए मुझे HNO3 का, तो HNO3 का कैसे निकलेगा चार्ज? टीचर HNO3 जो होगा H पॉजिटिव, हाँ, NO3 2 नेगेटिव। NO3 2 नेगेटिव क्यों होगा? इसको क्या? यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ओके। तो ये खाली नेगेटिव। आई बात समझ? यस। H3PO4 इसमें क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड, ये वाले उसमें। ओके टीचर ये होगा H पॉजिटिव हम्म +1 प्लस PO4 हम्म PO4 4 नेगेटिव। हम्म 4 नेगेटिव, नहीं 4। 3 नेगेटिव ना, ये देखो ना, ये 3 आया है ना यहाँ। ओके ओके या टीचर समझ आ गया। सही है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे बेसिस आते हैं। बेसिस भी डिसोसिएट होते हैं। अब बेसिस कैसे डिसोसिएट होंगे? जैसे NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होगा सोडियम पॉजिटिव में और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव पे। आई बात समझ? हाइड्रोक्साइड जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव था ना, हाइड्रोक्साइड हमेशा नेगेटिव होता है। बट ये देखो एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसे फॉर्म होगा? ये अच्छा इस तरीके से नहीं होता, एक मिनट, ये होता है यूं। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आयंस कैसे फॉर्म होंगे? टीचर कैल्शियम ओके टीचर ये तो हो जाएगा CaO2H2 है ना? नहीं 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 नहीं, हाइड्रोक्साइड पहले तो ये लिख दो सिंपली, हाइड्रोक्साइड आयन में स्प्लिट हो गया। बट यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा ये 2 चार्ज है इस पे, तो 2 ये एक्चुअल में किसका चार्ज है? ये कैल्शियम का चार्ज है। टीचर CA2 सही है।
एग्जैक्टली, Ca2 पॉजिटिव। आ गई बात समझ? अगर मैं बोलूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो इसका कैसे होगा? टीचर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा के पहले टीचर 3+ होता है ना, के पे चार्ज। नहीं, के पे, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड पे कोई चार्ज है? यहाँ पे K+1। के प्लस, बस खाली लिख दो, और प्लस हाइड्रोक्साइड एज इट इज नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, MgOH2, इसका कैसे होगा? टीचर हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, परफेक्ट, आ गई बात समझ? या ये डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होती है, सही है। एसिड्स में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस का चार्ज आएगा और हाइड्रोक्साइड पे हमेशा माइनस का चार्ज आएगा। हाइड्रोक्साइड एल्केलीज में होंगे तो हाइड्रोजन जो है वो एसिड्स में होगा। ठीक है, ओके टीचर। ये थी हमारी डिसोसिएशन। अब आओ इस पे कंपेयरिंग एसिड्स पे। देखो हमने बोला कि कुछ वीक एसिड्स होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एसिड होते हैं। अब अगर मुझे मेजर करना है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है, तो वो मैं कैसे मेजर करूंगी? जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे लिटमस है, वो तो खाली ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ये थोड़ी बताते कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर अलग होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे ये येलोइश ग्रीन है और यहाँ पे ये येलोइश ग्रीन नहीं, इसको मैंने बोला था येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर सकता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। बट उसके अलावा एक और तरीका, काफी सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है मेजरिंग द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर मैं मेजर कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना तो पीएच ज्यादा होगा उसका, सॉरी पीएच कम होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? टीचर किसकी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की उसकी कंडक्टिविटी जी, हाई होगी। और कंडक्टिविटी हाई होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच ओ नहीं, कम, पीएच कम 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 होगा, होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच कम होता है। आगे बात समझ? लेकिन तो अगर कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी अगर लो होगी तो फिर पीएच ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। आगे बात समझ? यहाँ पे देखो एक और फर्क होता है, द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ये तो हमने मेजर कर लिया ना, मेजर करने का तरीका था कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? कोई चीज स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे कहलाती है या कोई चीज वीक एसिड कैसे कहलाती है? तो देखो हमने HCl की डिसोसिएशन की थी। डिसोसिएशन से क्या हुआ कि जैसे ही मैंने HCl को पानी में डाला, तो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में स्प्लिट आउट हो गए। बट अगर मैं वीक एसिड, जैसे कि ये हमारा है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को पानी में डालूंगी ना, तो डिसोसिएशन तो होगी। देखो ये भी H पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है और ये CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव के साइन है, ये नेगेटिव फॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा कि कुछ परसेंटेज ऑफ इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट करेंगे, सारे के सारे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, सारे के सारे टीचर मगर मुझे डिसोसिएट समझ नहीं नहीं करेंगे, आ रही। आयनाइज नहीं करेंगे। देखो इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ मैं कि ये मेरा बीकर था, ये पानी था, इसमें मैंने जैसे ही HCl के मॉलिक्यूल्स डाले, HCl यूं होता है H और ये Cl, तो मैंने जैसे ही HCl के मॉलिक्यूल्स डाले ना, तो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स थे ना, सब स्प्लिट हो गए, H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। आई बात समझ? जितने थे ना सब स्प्लिट हो गए। लेकिन जो मिथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड की एग्जांपल दी हुई थी ना, इथेनोइक एसिड में क्या हुआ? इथेनोइक एसिड कैसे स्प्लिट होगा? इथेनोइक एसिड ऐसे, जैसे CH3COOH, तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाले पे प्लस का चार्ज आ जाता है, तो ये होगा H पॉजिटिव। यहाँ पे इसको यूं हटा दो, हाँ ये इथेनोइक एसिड है, ये डिसोसिएट ऐसे होगा, ये H पॉजिटिव प्लस CH3COO, और अब आप ये वाला H नहीं और नेगेटिव लगा दोगे। आई बात समझ? अब जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना, तो ये जो मॉलिक्यूल आपका था ना, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जो तकरीबन 5% मॉलिक्यूल्स होंगे ना इस इथेनोइक एसिड के, वो हाइड्रोजन
और इथेनॉल ये वाले उसमें क्या कहते हैं आयन में डिसोसिएट होंगे, बट जो मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ना वो एज इट इज रहेंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में रहेंगे। आई बात समझ? यस। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइजेस या दे पार्शियली डिसोसिएट्स। आई बात समझ? यस टीचर। क्लियर है? यस टीचर। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि the higher the concentration of hydrogen ions the lower the pH। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जब HCl को डाला, हमने जब HCl को डाला तो क्या हुआ, सारे के सारे H जितने भी H थे वो सब पॉजिटिव हो गए, यस। डिसोसिएट हो गए ना जितने भी हाइड्रोजन से, तो H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ही डिसोसिएट हुए, इतने सारे नहीं हुए, अभी भी कुछ थे बट वो डिसोसिएट नहीं हुए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होगी। तो अब हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, और जो हमारा ये इथेनोइक एसिड है ना ये हमारा वीक एसिड बन जाएगा। आई बात समझ? एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये फर्क है कि वीक एसिड पार्शियली आयनाइजेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइजेस। ठीक है, वीक एसिड का जो पीएच होगा ना दैट विल बी हायर, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच होगा दैट विल बी लोअर। वेरी गुड, आगे बात समझ? यस। इसके बाद आते हैं एल्कलीज। एल्कलीज में क्या होता है कि एल्कलीज की डिसोसिएशन हाइड्रोजन आयंस में नहीं होती, हाइड्रोक्साइड आयंस में होती है। सही है, तो सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब कंपेयरिंग एल्कलीज, जैसे हमने एसिड्स को कंपेयर किया था ना बाय मेजरिंग देयर कंडक्टिविटी, हमने बोला था कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? यस, हाई होगी। हाई होगी ना कंडक्टिविटी, और इसका पीएच उतना कम होगा, कम होगा। अब एल्कलीज में क्या है, एल्कलीज में भी हम वीक एल्कली होता है और स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है। अब कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है हम ये कंडक्टिविटी से मेजर कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? जो लो है तो उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी या लो होगी? हाई होगी, हाई होगी कंडक्टिविटी। और उसका पीएच? उसका पीएच कम होगा। नहीं, एल्कलीज की बात कर रहे हैं हम। वो कम आती है उसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा। जो 14, 12, 11, 12, 13, 14 होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। पर जो अमोनिया है ना हमारा, अमोनिया हमेशा देखो ये होते हैं NH3, ये जो ये बेस है बट इट विल बी अ वीक बेस। सही है, ये हमेशा वीक बेस होता है। ओके। आगे ही बात समझ, ये याद रख लेना। अच्छा जी, अमोनिया इज डिफरेंट क्यों? क्योंकि अमोनिया की डिसोसिएशन, देखो हमने पढ़ा था कि एसिड्स, वीक एसिड्स क्यों होते हैं? क्योंकि दे पार्शियली आयनाइज, दे पार्शियली डिसोसिएट। इसी तरीके से वीक बेसिस इस वजह से होते हैं बिकॉज दे पार्शियली आयनाइज या पार्शियली डिसोसिएट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे ना सबके सब सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव में बन गए, कन्वर्ट हो गए। बट अगर मैं अमोनिया डालूंगी ना पानी में, अमोनिया को मैंने पानी में डाला तो सारे के सारे आपके जो नाइट्रोजन है वो क्या कहते हैं अमोनिया है, वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिसोसिएट होंगे टू गिव अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। देखो ये होता है अमोनिया, दिस इज अमोनिया और दिस इज अमोनियम, दोनों में फर्क होता है। NH4 वाला अमोनियम होता है विद एन इन द एंड, NEM इन द एंड, और ये होता है अमोनिया ए इन द एंड। तो ये अमोनियम आयंस क्या होते हैं, ये NH4 प्लस की जो साइन लगा दूं मैं तो ये अमोनियम आयंस होगा। ठीक है, the higher the concentration of hydroxide ions the higher the pH will be।
कई बात समझ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द लोअर द पीएच विल बी। या सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लोअर पीएच, और यहाँ पे द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी द हायर द पीएच, बिकॉज strong acids strong alkalis have higher pH। ठीक है। ओके अब आता है द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे होते हैं कुछ टिपिकल रिएक्शंस हमारे, कुछ टिपिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, उनके जनरल फॉर्मेट्स होते हैं। देखो, सॉल्ट फॉर्म होती है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड प्लस अल्कली, दैट विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। सही है, दैट विल गिव अस सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट कौन सी फॉर्म होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द एसिड, दैट डिपेंड्स ऑन द एसिड। एसिड किस टाइप की सॉल्ट है, इसका मतलब यानी क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, तो एसिड पे डिपेंड करेगा। अगर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है तो क्लोराइड बनेगा कोई भी। अब जो मेटल है वो एल्कली से आएगा, और जो नॉन मेटल वाला हिस्सा है वो आपके एसिड से आएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट आएंगे, अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट आएंगे, फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फेट आएंगे। अब एसिड, ये रहा, पहले तो ये रहा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जो मेटल है वो बेस से लोगे, और जो नॉन मेटल है वो आप एसिड से लोगे, तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, बचेगा H और OH, दैट फॉर्म्स वाटर। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है और कॉपर बेस में, कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस, तो ये कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। आगे बात समझ। यस टीचर अगर मैं बोलूं कि निट्रिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या फॉर्म होगा, टीचर हो जाएगा टीचर मैम बताओ बताओ। टीचर होगा अब्दुल्ला आप बता दो, कोई भी बता दे, ये रमन आप बता दो। KNO3, वेरी गुड। और टीचर मैं बताती हूँ ना बोलो। H2O H2O, वाटर फॉर्म। आगे बात समझ। और इसके बाद आते हैं हमारे ये विद मेटल्स। एसिड विल रिएक्ट विद अ मेटल टू गिव अस सॉल्ट, बट अब वाटर की जगह हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ये हमने रेट्स ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ा था ना, हमने क्या क्या था, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, तो क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाँ Cl2 और H2, एग्जैक्टली। और हाइड्रोजन गैस हमने कलेक्ट की थी सिरिंज में, गैस सिरिंज में। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को भी उससे मेजर, कैल्शियम कार्बोनेट के चिप्स को भी जो है वो HCl से रिएक्ट कराया था, तो क्या फॉर्म हुआ था। बट छोड़ो ये, छोड़ो ये वाला एग्जाम्पल छोड़ो। ये रहा मैग्नीशियम को, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो यहाँ से जो अब एसिड है इसमें से नॉन मेटल वाला पार्ट आ गया, और मैग्नीशियम इज मेटल इटसेल्फ, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। अब थर्ड जो आता है ना टाइप, होता है एसिड विल रिएक्ट विद कार्बोनेट, जो कि ये वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शन में, कि कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड, वाटर भी फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज वेल, व्हिच विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट के साथ जो है सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आगे बात समझ, क्लियर है। अच्छा, बट एक और वो है, क्या कहते हैं, अगर आप किसी बेस को अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे ना, किसी बेस को अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, सेकंड प्रोडक्ट विल बी वाटर, एंड थर्ड प्रोडक्ट विल बी अमोनिया गैस। ठीक है। अमोनिया इसी तरह हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। टीचर मुझे कंफ्यूजन है। बोलो। टीचर अभी अभी आपने बोला कि हम लोग उसको लैब्स में यूज करते हैं ना अमोनिया को। हाँ, प्रोड्यूस करते हैं लैब में इस तरीके से। इसलिए मैं भी वही पूछ रहा था कि किस तरीके से। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, किसी भी बेस को लेंगे और अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया की किसी सॉल्ट से रिएक्ट करा देंगे,
तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा ना, तो एक सॉल्ट फॉर्म होगी। इस केस में कैल्शियम क्लोराइड है क्योंकि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। वाटर प्रोड्यूस होगा और वाटर के साथ साथ अमोनिया गैस आ गई आपके पास। ओके। ठीक है, अमोनिया इस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव अस अ सॉल्ट। So here we say the acid is neutralized.